हेलो फ्रेंड्स, एनटीपीसी का रिज़ल्ट आ गया। बहुत जोन एनटीपीसी की मेडिकल के रिगार्डिंग कॉल करना स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे बच्चों का आ गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी आना बाकी है। तो मैं अपने दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि जिनका जिनका मेडिकल के लिए कॉल आ गया है, जिनके ज़ोन से आ चुकी है, वो अपने हेल्थ पे ध्यान दे, खान पान पे ध्यान दे। और अगर अपने नज़दीकी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आई का चेकअप होता है तो आप पहले वो करा लें और सुनिश्चित हो जाएं। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है स्टेशन मास्टर का। मैं अमित कुमार, स्टेशन मास्टर, आप लोगों को आज कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताने के लिए आया हूँ। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड स्टेशन मास्टर के लिए मस्ट है। और अगर आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्वालिफाई नहीं होते हो, किसी भी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हो, किसी एक भी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हो, तो आपको अल्टरनेट पोस्ट नहीं दी जाएगी। मेरे दोस्तों, इस चीज़ पे आप गौर करें। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत मस्ट है। आई में किसी भी टाइप का लेसिक सर्जरी, लेज़र सर्जरी बहुत लोग कराते हैं, या फिर कुछ आई सर्जरी वगैरह होता है, तो उस वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मेरे दोस्तों, अगर आप आई सर्जरी कराए हैं तो आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। एनटीपीसी जो अपने नोटिफिकेशन में मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कस की थी, मैं उसका एक शॉर्ट नोट बनाया हूँ मेरे फ्रेंड। आप उसमें देख सकते हो, आप क्लियरली आपको पता चलेगा कि आप उसमें मेडिकल में क्या क्या होता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करूँगा। मेरा वैकेंसी 2019 का था। हालांकि आपको पता है वो एग्ज़ाम बहुत डिले हुआ, डिले होने के बाद रिज़ल्ट में भी डिले हुआ। 2022 में हमारा मेडिकल हुआ था अक्टूबर में। हाँ, मेरा 10 से 12 अक्टूबर 2022 में था मेडिकल। उसके बाद मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद फिर डीवी का डेट आया। डीवी का डेट था मेरा 13 दिसंबर। तो पहले आपका मेडिकल टेस्ट होगा मेरे फ्रेंड। मेडिकल टेस्ट होने के बाद जब आप क्वालिफाई होंगे तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, मैं उन सभी को भी डिस्कस एक नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल स्टैंडर्ड पे बात करने आया हूँ। मैं ये बताने आया हूँ कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपसे रेलवे क्या क्या चाहता है। तो आप अपने आप को तैयार कर लें मेरे दोस्तों। मैं एक PDF बनाया हूँ शॉर्ट नोट, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट स्टेशन मास्टर में जो मेडिकल में रेलवे रिक्वायरमेंट करती है। तो आइए मेरे दोस्तों उस PDF के माध्यम से समझते हैं। तो ये RRB एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का स्टेशन मास्टर का शॉर्ट नोट बनाया हूँ मैं आपके लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड जो स्टेशन मास्टर के लिए होता है वो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड स्टेशन मास्टर के लिए रिक्वायर होता है। ये स्टेशन मास्टर इसमें मस्ट बी फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट, सभी एस्पेक्ट में फिट होनी चाहिए। गुड आई साइट कंपलसरी है। आई साइट कंपलसरी होना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। विज़न स्टैंडर्ड A2 में क्या क्या टेस्ट होता है आप वो देखें। एक डिस्टेंट विज़न होता है, 6/9, 6/9 दोनों आई का होना चाहिए विदाउट ग्लास। इसमें मेरे दोस्त कभी कभी कोई टेस्ट कराते हैं तो किसी का 6/6 एक आई निकलता है और एक 6/9 निकलता है, तो ये 6/6 भी फिट है, 6/9 भी फिट है और 6/6 उससे और अच्छा है। नियर विज़न 0.6 विदाउट ग्लास होना चाहिए। और ये दोनों मस्ट है मेरे फ्रेंड, मस्ट पास होना बहुत ज़रूरी है। दोनों पास होना ज़रूरी है, तभी आप आगे टेस्ट के लिए जाएंगे। फिर आता है कलर विज़न टेस्ट। कलर विज़न जिनको भी है उनका कलर विज़न टेस्ट से पकड़ में आ जाएंगे, तो ये टेस्ट एक होता है। फिर एक बाइनोकुलर टेस्ट होता है। जब आप कलर विज़न टेस्ट पास हो जाओगे तो बाइनोकुलर विज़न टेस्ट होगा। उसमें आपको बाइनोकुलर लगा के एक आई को कवर करके एक आई से वो लोग टेस्ट करते हैं, बोथ आई का चेक होता है। फिर नाइट विज़न टेस्ट के लिए आप जाओगे। नाइट विज़न टेस्ट में थोड़ा अंधेरा करके रूम को, तब आपसे पढ़वाते हैं। फिर मायोपिक विज़न टेस्ट,
मायोपिक विज़न टेस्ट जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट से होता है मेरे फ्रेंड, ये बहुत हार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसी में लेज़र सर्जरी जो लोग कराए हुए रहते हैं वो मायोपिक विज़न टेस्ट में पकड़े जाते हैं। लेज़र आई सर्जरी जो भी कराते हैं मेरे फ्रेंड, वो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। जिनका भी किया हुआ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर आपके आई में लेज़र सर्जरी किया हुआ है तो आप स्टेशन मास्टर A2 मेडिकल के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। ठीक है मेरे फ्रेंड। और अगर कोई कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट में फ़ेल होते हैं तो वो अल्टरनेट पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई नहीं होंगे। ये भी ध्यान में रखें मेरे फ्रेंड कि अगर कोई कैंडिडेट मेडिकल, मैं आपको थोड़ा मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में समझाने की कोशिश किया। इसमें जो कलर विज़न टेस्ट होता है, कलर विज़न टेस्ट में आपको एक बुक रहता है छोटा सा, उस बुक में बहुत सारे शेप बने होते हैं, एप्पल का, तो एलिफेंट का, लायन का, वो डॉटेड फॉर्म में बने होते हैं। और वो जिनको कलर विज़न होता है ना, वो वहाँ से उनका आई साइट टेस्ट हो जाता है कि उनको कलर विज़न है या नहीं। जिनको कलर विज़न होता है वो शायद पकड़ नहीं पाते हैं, और जिनको कलर विज़न नहीं रहता है वो प्रॉपर बता पाते हैं कि ये शेप किसका है। तो कलर विज़न टेस्ट वैसे होता है मेरे फ्रेंड। और भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा कि हमारे साथ एक दो कैंडिडेट ऐसे भी थे। तो उनका मतलब ये हुआ था कि मतलब सारा टेस्ट हो जाने के बाद उनको अलग से बुलाया गया था। अलग से बुलाने के बाद फिर उनको दोबारा आई साइट टेस्ट किया गया था। फिर बहुत जा कर के बाद में पता चला लास्ट टाइम पे कि भाई इनका लेज़र सर्जरी किया हुआ था, तो जिसके कारण मेरे फ्रेंड उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये थोड़ा दुखद मोड़ था। तो मैं आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ के बारे में और भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। आई साइट के अलावा भी हमारे साथ बहुत से कैंडिडेट्स थे हमारे फ्रेंड में पे सर्कल में, जो आई साइट के अलावा भी प्रॉब्लम होने के बाद उनकी मेडिकल में कुछ डिले आई थी। तो मैं वो डिस्कस करूँगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि जानकारी उनको भी मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।